नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, बैक्टीरिया में होने वाला कॉन्जुगेशन। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो कॉन्जुगेशन की हम बात करें तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाय डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, जो कि हमने पिछले टर्म पे देखा। इसको जोशुआ लेडरबर्ग और एडवर्ड एल टेटम ने 1946 में इसके बारे में बताया था। इन्होंने दो ऑक्सोट्रॉफ स्ट्रेन्स को एक साथ मिक्स किया, इंक्यूबेट किया न्यूट्रिएंट मीडियम में और बाद में उन्हें प्लेटेड किया ऑन मिनिमल मीडियम। साथ ही साथ रिजल्ट सही हो, रिजल्ट सही सुनिश्चित हो सके, इसके लिए इन्होंने डबल और ट्रिपल ऑक्सोट्रॉफ्स का इस्तेमाल किया। जैसे कि जिस एग्जांपल की हम बात करें वो ट्रिपल ऑक्सोट्रॉफ है, जहां पर एक जो स्ट्रेन है उसे अपनी ग्रोथ के लिए बायोटिन, फिनाइल एलानिन और सिस्टीन की आवश्यकता है, जबकि दूसरे स्ट्रेन को थ्रियोनिन, ल्यूसिन और थायमिन की आवश्यकता है। जब इन्होंने वो स्ट्रेन जिसको बायोटिन, सिस्टीन, फिनाइलएलानिन इनकी आवश्यकता है, जो माइनस में लिख रखे हैं, और दूसरा स्ट्रेन जिसमें थ्रियोनिन, ल्यूसिन इनकी आवश्यकता है, जिनको माइनस में लिख रखे हैं, इन दोनों को एक साथ मिक्स किया तो इन्होंने देखा कि यदि हम मिनिमल न्यूट्रिएंट पे रखते हैं तो ऐसी स्थिति में एक प्रोटोट्रोपिक कॉलोनी डेवलप होती है जिनको इन 6 चीजों में से किसी की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इन सेल्स ने दोनों के कैरेक्टर एक्वायर कर लिए हैं, दोनों की चीजें इसके अंदर आ गई हैं, जिसके कारण अब इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, बायोटिन, फिनाइलएलानिन, सिस्टीन का एक स्ट्रेन है, दूसरा स्ट्रेन जो है थ्रियोनिन, ल्यूसिन और थायमिन का, जब एक साथ मिक्स किया और इन्होंने मिनिमल जब न्यूट्रिएंट पे रखा, उसको ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ मीडियम पे रखा, मिनिमल मीडियम पे रखा, तो देखा कि एक कॉलोनी ऐसी है, एक प्लेट में जो मिक्सचर है वो ऐसा है जहां पर सेल्स को आवश्यकता नहीं है, बैक्टीरिया को आवश्यकता नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया में दोनों प्रकार के लक्षण आ गए। और इसके पीछे रीजन ये है कि जो इससे रिलेटेड जीन है वो जीन यहाँ पर इसमें ट्रांसफर हुए। हालांकि टेटम ने ये नहीं बता पाए ये लोग कि ये डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट से होता है। फिजिकल कांटेक्ट के बारे में जो जानकारी दी थी सबसे पहले वो बर्नार्ड डेविस ने 1950 में दी कि ऐसा फिजिकल कांटेक्ट में आने के कारण होता है। ये उन्होंने ई कोलाई के एक्सोट्रॉफ स्ट्रेन्स के ऊपर एक जो प्रयोग किया था उसके माध्यम से इन्होंने इस चीज को बताया। इस प्रयोग के अंदर इन्होंने यू आकार की एक ट्यूब का इस्तेमाल किया जो बीच में एक फ्रिटेड ग्लास फिल्टर से बंद थी, और इन्होंने यू आकार की उस ट्यूब के दोनों तरफ मीडियम भरा और दोनों तरफ दो अलग अलग ऑक्सोट्रॉफिक स्टेन्स इन्होंने यूज लिए। पहला जिसमें मेथियोनिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन की आवश्यकता होती है, और दूसरा ऐसा जिसमें थ्रियोनिन, ल्यूसिन और थायमिन की आवश्यकता होती है, जो मेथियोनिन प्लस है, ये मेथियोनिन नेगेटिव है। तो डिफरेंट ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन्स इन्होंने यूज किए। तो यहाँ ये फ्रिटेड जो ग्लास फिल्टर है वो ऐसा है जिससे मीडियम तो पास हो सकता है लेकिन बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता। और यहाँ पर इन्होंने यहाँ अरेंजमेंट इस प्रकार का सक्शन का किया है कि ये मीडिया को एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से ये प्रेशर दे करके मिक्सिंग सुनिश्चित कर सके। तो यहाँ मीडिया की मिक्सिंग तो ये बहुत अच्छे से सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन ये ग्लास फिल्टर लगे होने के कारण ये दोनों के दोनों जो बैक्टीरिया हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। इन्होंने इस न्यूट्रिएंट के अंदर कुछ घंटे इन्हें रखा, प्लेस किया, और उसके बाद मिनिमल जो मीडिया है उसके ऊपर जब इन्होंने इसे प्लेट किया तो पाया कि यहाँ पर जैसा हम वहां पर कॉन्जुगेशन की देख रहे हैं, यानी कि आप ये कॉन्जुगेशन की प्रोसेस देख रहे हैं कि
जो कैरेक्टर है वो दोनों में आ गया, वैसा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कॉन्जुगेशन यहाँ नहीं हुआ। तो जब उन्होंने पाया कि कॉन्जुगेशन नहीं होने का जो कारण है, क्योंकि प्रयोग लगभग वैसे ही है जैसे लेडरबर्ग और टैटम ने किया, लेकिन यहाँ नहीं होने का जो कारण है वो ये है कि ये फ्रिटेड ग्लास बैक्टीरिया को एक दूसरे से मिलने से रोक रहा है, जिसके कारण फिजिकल कांटेक्ट नहीं स्थापित हो रहा और कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा। तो विभिन्न प्रकार के कॉन्जुगेशन आपको बैक्टीरिया में देखने को मिल सकते हैं, जैसे आप F+F- मैटिंग, ये फर्टिलिटी से रिलेटेड है तो इसलिए F काम मिल गया। तो 1952 में विलियम हैज ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो जीन ट्रांसफर लेडरबर्ग और टेटम ने देखा वो पोलर था। पोलर का मतलब कि ऐसा नहीं कि दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक से दूसरे में जीन ट्रांसफर हो रहा है, और जिसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल F फैक्टर है वो तो F पॉजिटिव स्ट्रैंड कहला रहा है, और इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम F फैक्टर में क्या है, पिलस फॉर्मेशन और प्लाज्मिड ट्रांसफर के लिए आवश्यक जीन मौजूद है। तो दूसरा जो स्ट्रैंड जिसके अंदर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल F फैक्टर नहीं है, जिसमें पिलस फॉर्मेशन और प्लाज्मिड ट्रांसफर के जीन मौजूद हैं, वो F नेगेटिव स्ट्रैंड कहला रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो जीन एक्सचेंज है, जीन ट्रांसफर है, ये पोलर होता है F पॉजिटिव स्ट्रैंड से F नेगेटिव स्ट्रैंड की तरफ। तो ये जो F फैक्टर है ये F पॉजिटिव में रिप्लिकेट होता है बाय रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, और इसके बाद इसकी एक जो कॉपी है वो F माइनस या रेसिपिएंट में मूव कर जाती है। नाउ जो कॉपी मूव करी है वो अगेन F माइनस में डबल स्ट्रैंडेड हो जाती है। तो इस प्रकार से जो F माइनस वाला था या F नेगेटिव था वो भी F पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। महत्वपूर्ण चीज याद रखिए कि जो F नेगेटिव है उसके अंदर अब वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड, याद रखिए ये प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड आ चुका है, तो अब वो F पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। तो नटशेल में हम बात करें तो जब F प्लस से वो प्लाज्मिड रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से कॉपी हुआ और दूसरे में गया जो F नेगेटिव था, तो वहां वो प्लाज्मिड पहुंचने के बाद में दूसरा वाला जो F नेगेटिव था वो भी F पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई और अन्य में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, इंटेरोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस आदि के अंदर भी ये फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है वो है HFR। ये भी फर्टिलिटी से रिलेटेड है, लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि पिछले वाले में आपने देखा था कि जो F फैक्टर है वो प्लाज्मिड है, यहाँ पर F फैक्टर एपिसोम है। ये जो क्रोमोसोमल इसका जीनोम है उसी में इंटीग्रेटेड होता है, एपिसोम है। तो जो F फैक्टर है वो कैन इंटीग्रेट इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम, उसमें इंटीग्रेट हो सकता है विभिन्न जगहों पर बाय रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस इंजर्शन सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द बोथ प्लाज्मिड एंड होस्ट क्रोमोसोम। तो ये यहाँ पर जो प्लाज्मिड तो स्वतंत्र रूप से रह रहा है, ये एपिसोम है जो यानी कि प्लाज्मिड जैसा है बट इंटीग्रेट हो सकता है होस्ट क्रोमोसोम में, याद रखिए। तो ये इंटीग्रेट तो हो जाता है, लेकिन अभी भी जो इसका ट्रा ऑपेरोन है, जो ट्रांसफर से रिलेटेड ऑपेरोन है इस F प्लाज्मिड का, वो स्टिल फंक्शनल होता है। बेसिकली ये प्लाज्मिड ही है जो कि इंटीग्रेट हो गया है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, तो अभी भी इसका जो ट्रांसफर वाला ऑपेरोन है वो एक्टिव है। तो इस कारण से ये प्लाज्मिड पिलाई का सिंथेसिस को डायरेक्ट कर सकता है,
रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन कर सकता है और जेनेटिक मटेरियल का एफ रेसिपिएंट में ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ इंटीग्रेटेड होने के कारण जो डोनर है उसको हम HFR स्ट्रेन कहते हैं। FR मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, बिकॉज इट एग्जिबिट्स a very high efficiency of chromosomal gene transfer in comparison with F cell, जो पिछले में हमने देखी थी। तो जो जीन ट्रांसफर है वो शुरुआत तब होता है जब F फैक्टर जो कि इंटीग्रेटेड है वो ट्रांसफर का जो ओरिजिन है, यानी कि ट्रा ऑपेरॉन का जो ओरिजिन है उसके साइट ऑफ ओरिजिन से निक होता है, कटता है, और यहां से ये कॉपी होता है और जो मूव करता है थ्रू पिलर्स और कॉन्जुगेशन ब्रिज के थ्रू डोनर और रेसिपिएंट से, यानी कि डोनर से मूव करेगा रेसिपिएंट में। क्योंकि यहां शुरुआत में एफ फैक्टर का केवल शुरुआती पार्ट ही जनरली ट्रांसफर होता है, तो जो रेसिपिएंट सेल है वो पूरी तरह से F पॉजिटिव सेल में नहीं बदल पाती, या ये कहें कि जैसा आपने F+ F- में देखा था कि जो रेफिसेंट सेल है रेसिपिएंट वो F+ में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो यहाँ इन दोनों में फर्क HFR और उसमें यही है कि वहां पर पूरा का पूरा जो F- सेल थी वो कन्वर्ट होकर F+ हो रही है, जबकि यहाँ पर नहीं हो रही। इसका रीजन ये है कि एफ फैक्टर का कुछ पार्ट ही ट्रांसफर हो पाता है, पूरा क्रोमोसोम पार्ट ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो क्योंकि ये एपिसोम है इस कारण से ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम से वापस भी लीव कर सकता है, वापस भी छूट सकता है, क्योंकि बेसिकली इंटीग्रेटेड होता है लेकिन इंटीग्रेशन खत्म भी कर सकता है। तो कई बार क्या होता है कि जब ये वहां से टूटता है तो अपने साथ कुछ क्रोमोसोमल मटेरियल भी ले लेता है। तो ऐसी स्थिति में जब इसने अपने साथ कुछ क्रोमोसोमल मटेरियल ले लिया तो ऐसी स्थिति में उसको हम F- प्लाज्मिड कहते हैं। तो तीसरी प्रकार का जो मैकेनिज्म हम देखते हैं F- कॉन्जुगेशन दिखता है। तो यहां पर न केवल उस प्लाज्मिड से रिलेटेड जीन मौजूद है बल्कि इसके अलावा कुछ अन्य जीन भी मौजूद है जो क्रोमोसोम से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरियल जीन है वो इस FZ प्लाज्मिड के साथ में ही आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो रेसिपिएंट की सेल है वो FZ के F- के केस में ये एक पार्शियली डिप्लॉयड मीरोजाइगोट के रूप में नजर आती है, जहां पर कुछ जीन्स का डबल सेट्स मौजूद हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस तरीके से जो कोई स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन है वो बहुत तेजी से बैक्टीरियल पॉपुलेशन में स्प्रेड हो सकता है। इस प्रकार का जो जीन का ट्रांसफर होता है इसको हम सेक्स टक्सन भी कहते हैं। तो ये आपने जो बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।